मेष राशि वालों। दोस्तों 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। मेरे जितने भी परिवार हैं सभी को रामनवमी का हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंग बली आपकी जिंदगी में ढेरों सारी खुशियां लाए, ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आने वाले 24 घंटे के भीतर ज्योतिष शास्त्र का संकेत बहुत ही गजब का मिल रहा है। 18 लाख रुपया मिलने की संभावना है और इसी के साथ 5 बड़ी इच्छाएं भी पूर्ण होने वाली है। तो ऐसे में आखिर कौन कौन से घटनाएं होंगी, क्या सच में कल के दिन तुम मालामाल हो जाओगे, हर एक विषय पर बहुत गंभीर जानकारी आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर बजरंग बली जी का सीधा आशीर्वाद चाहते हैं और सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जय श्री राम लिखें और मेरी हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत करते हैं दैनिक पंचांग से। आज का दिनांक 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। सूर्य उदय का समय होगा सुबह 6:27 पर, वहीं सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:36 पर। चंद्र उदय का समय होगा दोपहर 1:20 पर, वहीं चंद्रास्त का समय होगा सुबह रात्रि की मतलब सुबह के 3:14 पर। पक्ष शुक्ल पक्ष है तथा तिथि नवमी तिथि है जो कि सुबह 10:07 के बाद में 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है जो कि रात्रि के 3:24 के बाद से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हो जाएंगी। योग सुवर्ण योग बन रही है। वहीं अभिजीत मुहूर्त की बात की जाए तो दोपहर 12:07 से लेकर दोपहर 12:56 के समय तक अभिजीत मुहूर्त चल रहा होगा। वहीं अमृत काल का समय होगा दोपहर 1:44 पर, वहीं दोपहर 3:16 पर। इस दौरान आप कोई भी महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, परंतु राहु काल के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण काम ना करें। राहु काल का समय अवधि है सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें, अन्यथा कुछ ना कुछ बाधाएं भी आ सकती है। इसी के साथ एक सुविचार हम आपको दे लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भरोसा सब पर कीजिए लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। दोस्तों जीवन एक सफर है जहां रास्ते अनजाने हैं, पर भगवान साथ हो तो कांटों में भी फूल सुहाने लगते हैं। और अब हम यहां से बात करेंगे कि उन विषयों पर जिसके लिए आपने वीडियो में आए हैं। बिल्कुल ओरिजिनल और सटीक जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। आपको जल्दीबाजी मचाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। देखिए कल का दिन आपके लिए कोई साधारण तो नहीं रहेगा, क्योंकि यह दिन जुड़ा है पवित्र त्योहार रामनवमी से और इस दिन की बात आती है तो इसका सीधा संबंध जोड़ता है आस्था, सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत से। जी हाँ, कहते हैं जब मन सच्चा हो, नियत साफ हो और मेहनत लगातार हो तो जीवन में भी मौके आते हैं जो हमारे कई इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता खोल देती है। और आने वाले समय में आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपका विश्वास अगर महावीर बजरंग बली जी के ऊपर है तो फिर अब आपको खुशियां मनाने की तैयारी में लग जानी चाहिए, क्योंकि कल के दिन आपको एक नहीं दो नहीं पूरे 18 लाख रुपए मिलने की संभावना नजर आ रही है। इस दौरान आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना है और कुछ गलतियां नहीं करनी है। अगर इस प्रकार की गलती करोगे तो फिर आपकी जिंदगी में दरिद्रता भी आ सकती है, परंतु सावधानी के साथ आगे बढ़ोगे और कुछ उपाय का प्रयोग करेंगे और जो मैं आपको बताऊंगा आगे उसका ख्याल रखोगे तो फिर आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी और पैसा की बरसात होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में या फिर कल के दिन आपके जीवन में 5 ऐसे मौके आ सकते हैं, ऐसे इच्छाएं आपके पूर्ण हो सकते हैं। इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे, लेकिन भगवान की महिमा है आपके ऊपर जो आपकी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में ले जाएंगे। परंतु ध्यान रखिएगा यह मौके अचानक नहीं आते हैं, यह आपकी मेहनत, आपके निर्णय और आपके धैर्य का परिणाम होते हैं। भले कुछ लोग बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं या तो इसका नसीब का कमाल है, इसका मेहनत का कहाँ कमाल है, लेकिन असलियत में आपका मेहनत का ही कमाल होगा जो कि सिर्फ आप लोग जानते होंगे और भगवान जान रहे होंगे। सच्चाई आपको पता होगी। दोस्तों हम यहाँ से बात कर लेते हैं उस धन की जो तुम्हारी जिंदगी में आने की काफ़ी संभावना है। बहुत लोग सोचते हैं कि अचानक पैसा आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा वहीं आता है जहाँ मेहनत, सही प्लान और सही समय का मेल होता है, या फिर इसके ऊपर देवी देवता मेहरबान हो, जिसके कुंडली में राजयोग का निर्माण हो, उसकी जिंदगी में इतने सारे पैसे एक साथ आते हैं और उस व्यक्ति के जो आर्थिक परेशानी है, पैसों की जो दिक्कत होती है पूरी तरीके से खत्म होंगी। इसके पीछे बहुत सारे देवी देवताओं का भी हाथ होती है
और इतने से काम नहीं चलता है। आपके हार्ड वर्कर अगर आप हैं या फिर आपके पूर्वज अच्छे कर्म किए होंगे, उसी का फल आपको मिलता है। समय बहुत कम है, वीडियो को अकेले में देखिएगा, मालामाल होने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है और यह सुधार देखकर आपके दुश्मनों का बोलती बंद हो जाएंगी। कोई नया अवसर, कोई काम या फिर कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है, जिससे आपके मन में काफ़ी ज़्यादा खुशी का भाव छलक सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आती है सुरक्षा और आत्मविश्वास की बात जब आती हैं तो भरोसा कीजिए, हनुमान जी सबसे पहले हमें याद आते हैं, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ शक्ति के प्रतीक नहीं हैं बल्कि वे हमें सिखाते हैं डर को हराना कैसे है, जिंदगी में खुशियाँ कैसे प्राप्त करनी है और डर की आगे जीत कैसे होती है, वह हनुमान जी हमें सिखाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, अपनी क्षमता को भूल जाते हैं ना, तो हनुमान जी याद दिलाते हैं विश्वास को मजबूत रखना। जी हाँ, कभी कभी हम लोग प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, अपने अंदर के विश्वास को खो देते हैं, परंतु हाँ हमारे दिमाग काम नहीं करती है। हमारे धैर्य और हमारे समर्थन में जो देवता खड़े नजर आते हैं उसे हम लोग हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं। और कठिन समय में भी डटे रहना, अर्थात चाहे हमारे ज़िंदगी में जैसे भी मुसीबत आन पड़ी हो, लेकिन अगर हम अपने हिम्मत को नहीं हारते हैं बल्कि अपने सपनों को साकार करने के बारे में सोचते रहते हैं और कोई ना कोई रास्ता हमें मिल ही जाता है। बस यह 3 बातें अगर आपके अंदर आ गई तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती है और स्वयं विधाता आपको उस मंजिल तक लेकर जाएंगे जहां पर आप कभी पहुंच नहीं पा रहे हैं या फिर आपको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप एक बार हनुमान जी की ओर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता है, क्योंकि उसके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का सीधा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और जीवन की तमाम प्रकार की मुसीबत अब तुम्हारी खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे घर में पैसों की बरसात होगी। आज की इस वीडियो बहुत ही खास है और आप लगातार अगर मेहनत करोगे तो मालामाल भी हो जाओगे। ऐसी योजनाएं बन रही है। मैं किसी की कंपेयर आपके साथ नहीं कर रहा हूँ, मेरा किसी भी बात को मजाक में मत लीजिएगा। बहुत मेहनत के बाद हम आपको इतनी खास जानकारी दे रहे हैं, तो इसमें आपका फर्ज बनता है कि मेरे हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है सबसे जरूरी बात क्या है? सिर्फ त्योहार या फिर दिन बदलने से किस्मत नहीं बदलता है जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। जी हाँ, आलस छोड़ना पड़ेगा आपको और जो महत्वपूर्ण काम है उसे समय पर निपटाना होगा। इतना ही नहीं, सही फैसले भी लेना पड़ सकता है तथा अपने लक्ष्य पर फोकस रखना होगा। अंत में इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, रामनवमी का यह पावन अवसर आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकता है। अगर आप संकल्प ले लेंगे तो आप अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करते रहोगे। जब तक सफलता नहीं मिलोगे तब तक कोई बहाना नहीं करोगे, तो दूसरे व्यक्ति किसी पर इल्जाम नहीं लगाओगे, डर को पीछे छोड़ोगे और अपने जीवन को बेहतर बनाओगे। सच में क्या तैयार है अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए? अगर सच में आप तैयार हैं तो बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप तुम्हारा जो भाग्य है वो बदलने वाली है और तुम्हारी ज़िंदगी में इतने सारी पैसों मिलने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। इस बार मैं आपको बताना चाहूँगा, शुक्र आपको थोड़ा संघर्ष करवा सकता है, लेकिन मंगल तुम्हारे बहुत सारे कार्य को आसान कर सकता है और ज़िंदगी मंगलमय बना सकता है। इतना ही नहीं, हनुमान जी का आशीर्वाद के साथ भगवान श्री राम जी का भी कृपा है। इसलिए एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आत्मविश्वास और सफलता अर्थात राम रक्षा स्रोत का पाठ करें और सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव जी को अर्घ्य दें। घर में सुख शांति के लिए घर के किसी उत्तरपुर राम दरबार में स्थापित करें और शाम को घी का दीपक जलाएं। और इसी के साथ कोलकाता हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को सच्चे श्रद्धा, सच्चे हृदय भाव से पूजा पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक बात याद रखिएगा, कल का दिन बहुत ही पवित्र है। इस दिन अगर सच्चे मन से देवी देवताओं का स्मरण करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो तुम्हारी पूजा सफल हो जाएंगी और तुम्हारे कार्य भी पूरे हो जाएंगे। नकारात्मक बात सोचकर कभी भी पूजा पाठ ना करें। हमेशा मन में सकारात्मकता रखें कि आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। कभी भी अपने दिमाग में खराब विचार ना आने दें, ना अपने लिए किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, ना हमेशा को पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारी ज़िंदगी बदलने की कगार पर है। खुशियाँ कुछ इस प्रकार मिलेंगे कि जन्म जन्म तक याद रखोगे और कहोगे कि गुरुजी आप मेरा भाग्य बदलने वाला है। यानी कि आप जैसा बोले थे बिल्कुल वैसा ही हमारी ज़िंदगी में हो रही है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे समय आता है जिसके बारे में हम कभी नहीं सोच पाते हैं कि अच्छा हमारे ज़िंदगी में ऐसा भी समय आएगा, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ दुख आएगा। नहीं, ज़िंदगी है तो सुख और दुख आते रहते हैं। अब तुम्हारा बारी है, इसलिए सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आएंगी। उसके लिए आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखनी है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। इन बातों को एकदम आपको ध्यान में रखना है कल के दिन। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर हनुमान जी के साथ गुरुदेव और श्री राम जी का कृपा चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान लिख दें। तो चलिए इसी के साथ आखिर जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, दोस्तों, युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर जो प्रयास कर रहे थे, अब उनमें सफलता मिलने का लगभग समय आ गया है। किसी निकट संबंधी के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। तनाव मुक्त होने के लिए कुछ समय किसी एकांत अथवा धार्मिक स्थल पर व्यतीत करें। इस समय कोई भी जोखिम न उठाएं तथा गुस्से और आवेश पर भी काबू रखें। बड़े बुजुर्गों की सलाह व आशीर्वाद पर अमल करना आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। परिवार के किसी सदस्य को लेकर चिंता रह सकती है। बिजनेस व्यवसाय संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी हासिल करना बहुत ही जरूरी है। अपने हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें, वरना टैक्स संबंधी कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेंगी। पारिवारिक वातावरण में सुख शांति का माहौल रहेगा। मंगेतर से किसी छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव भी हो सकता है। स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहने की जरूरत है। कोई इन्फेक्शन होने की आशंका है तथा आज मन हल्का और संतुलित रहेगा। छोटी सी सलाह भी बड़ा अवसर दिखाई देंगे। किसी पुराने कागज या बात से समाधान मिलेगा। परिवार में सहयोग का भाव बढ़ेगा। हाउसवाइफ की मेहनत सराही जाएंगी। किसी अनजान व्यक्ति से मदद मिल सकती है। वातावरण सरल और सहज रहेगा। आप संतुलन बनाए रखने में सफल रहेंगे। आर्थिक मामले में छोटे फैसले फायदे देंगे। बैंकिंग, फाइनेंस या फिर सपोर्ट सर्विस से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। सहकर्मी की छोटी जानकारी काम आगे बढ़ाएगी। पुराना ड्राफ्ट या डेटा नया विचार होगा। सीनियर्स का संकेत दिशा तय करेंगी। टीम वर्क मजबूत रहेगा। बिजनेस में साझेदारी फायदेमंद रहेंगी। काम का बोझ रहेगा लेकिन दबाव कम महसूस होगा। शांति का शांत व्यवहार भरोसा बढ़ाएगा। छोटी बात पर मुस्कान लौटेंगी। कोई पुरानी बातचीत नया अर्थ दे सकती है। दोस्तों, आपको छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाना होगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। पानी का संतुलन बनाए रखने, सिर में हल्का दबाव कम होगा। पाचन बेहतर रहेगा। हल्की वॉक और स्ट्रेचिंग जरूरी है। घरेलू उपाय राहत देंगे। दिन भर संतुलित महसूस भी आपको हो सकती है। दोस्तों, भाग्य का साथ है। सुबह आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और हाँ, आज के दिन घर की सुख सुविधाओं के ऊपर अत्यधिक खर्चा रहेगा, लेकिन परिवारजनों की खुशी के आगे यह खर्चे नगण्य साबित होंगे, क्योंकि आप अपने किसी नकारात्मक आदत को भी छोड़ने का संकल्प करके दिन करेंगे। इस कार्य में घर के बड़े बुजुर्ग का भी आशीर्वाद व सहयोग रहेगा। विद्यार्थियों को भी करियर संबंधी की समस्या का समाधान मिलता हुआ दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, ईगो और अति आत्मविश्वास जैसी आदतें से दूर रहें। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको थका देंगी। चचेरे भाई बहनों से अपने संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करें। इस समय व्यक्तिगत जीवन से जुड़े किसी भी कार्य में रिस्क लेना नुकसानदायक भी हो सकती है। आज घर में संतुलन और स्थिरता का माहौल रहेगा। छोटी समस्याओं का शांत समाधान मिलेगा। हाउसवाइफ का व्यवस्थित तरीका सबसे सहजता देगा। दोस्तों, रिश्तों में आज काफी सुकून और भरोसा रहेगा। साथी की छोटी देखभाल दिल को छू जाएंगी। बातचीत सरल और सच्ची होंगी। अविवाहित लोगों को स्थिर स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर आकर्षण होगा। कपल्स के बीच समझ और सहयोग बढ़ेगा। कोई छोटा घरेलू पल रिश्ता मजबूत करे तथा शरीर को संतुलित आहार की जरूरत रहेगी। त्वचा में सूखापन महसूस हो सकती है और पानी और फल अधिक लें। हल्की वॉक और स्ट्रेचिंग जरूरी है। दिन भर ऊर्जा स्थिर रहेंगी। अगर आप चाहते हैं संबंधों को बेहतर बनाने के बारे में, तो आपका विशेष योगदान भी रहेगा। आज कोई भी सावधानी पूर्वक लिया गया निर्णय भविष्य में काफी लाभदायक साबित होने वाला है। युवा वर्ग अपने काम के नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील भी रहेंगे। इतना ही नहीं, आपके लिए थोड़ा समय मिलेगा और उसी समय में आप किसी खास मित्र से बातचीत कर सकते हैं। यहाँ तक कि नए काम के बारे में सोच सकते हैं या फिर कुछ नए क्षेत्र के बारे में सोच सकते हैं। और मुझे विश्वास है इस बार तुम्हारा करियर का जो ग्राफ है ऊंचा की ओर जाएगा और काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलेंगी। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बिजनेस व्यवसाय में आपको अपनी मेहनत के भरपूर परिणाम मिलेंगे, लेकिन हाँ, मार्केटिंग संबंधी कार्यों में मुनाफा दायक स्थिति बन रही है। इस दौरान कुछ ऐसे मित्रगण आपको भटका सकता है। मतलब जिस कार्य में आप मेहनत कर रहे हैं, मतलब बहुत अधिक, उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलता है। लेकिन आपके दोस्त उसी से जुड़ी कुछ गलत निर्णय लिया जा सकता है, गलत सलाह भी आपको दे सकता है और आप किसी दूसरे व्यक्ति के षड्यंत्र में फंस सकते हो, उनकी बातों को सुन सकते हो, जिसके कारण काफी नुकसान भी होगा। यहाँ तक कि तुम्हारे दुश्मनों ने पहले भी तुम्हें बर्बाद करने के बारे में न जाने कितनी बार टोने टोटके और नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों होगा। तुम्हारा जो दोस्त है क्या असलियत में वो तुम्हारा अच्छा चाहता है? नहीं, हर बात में आपको ताना मारता है, हर बात में आपको कमजोर फील करवाता है और कहता है कि आप बेवकूफ हो, सोच समझकर काम नहीं करते हो, यानी कि आपको छोटा फील करा रहा है।
भगवान आपको सब कुछ देकर भेजा है, दिमाग, अच्छा शरीर, मुंह, कान, हाथ, तो फिर इसका प्रयोग करो और अपने आस पास में जितने भी लोग रहते हैं सभी को दिखा दो कि आप किसी से कम नहीं हो और आप कभी गलत फैसला नहीं लेते हो, हमेशा सही निर्णय ही लेते हो। सही निर्णय वही लेता है जिसके अंदर देवी देवताओं का निवास स्थान होता है। तुम्हारी सारी गलतियों को बजरंगबली माफ कर देंगे। बस एक बार हनुमान जी का नाम लेकर आपको बोलना है कि हे प्रभु, हम पिछले समय अंतराल में और अभी तक जो भी गलतियां की हैं उसके लिए शर्मिंदा हैं, मुझे माफ कीजिएगा, आप ही मेरे सब कुछ हैं। मेरे जिंदगी में क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है ये हम नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, और ये सब कुछ आप कर रहे हैं। मेरे जीवन में जो भी कुछ खुशियां आ रही हैं, जो भी कुछ दिक्कतें आ रही है, सब कुछ मेरे कर्मों का फल है, लेकिन आशीर्वाद सिर्फ आपका है। मैं आप पर बहुत भरोसा करता हूँ, मेरे जिंदगी का उद्धार कीजिए। जीवन में थोड़ी उथल पुथल चली आ रही है, हमारी समस्या का समाधान बताइए। हनुमान जी आपके सारे समस्या का समाधान आपको बताएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज मन के भीतर बहुत कुछ चलता रहेगा। कभी लगेगा कि इस क्षेत्र में हम काम करते हैं, कभी लगेगा कि हम ज़्यादा मेहनत नहीं किए अपने काम में, तो कभी लगेगा कि अरे कुछ घूमने कहीं का प्लानिंग मतलब बना सकते हो परिवार के साथ, तो कभी लगेगा कि ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, कभी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनाओगे। यानी कि मन आपका शांत रह ही नहीं सकता आज के दिन, ऐसी योजनाएं बन रही है। तथा बाहर से माहौल एकदम आपको शांत लगेगा, लेकिन भीतर अलग अनुभव होंगे। किसी छोटी को बात का असर गहराई से महसूस होगा। हाउस वाइफ की साधारण चिंता भी आपको सोचने पर मजबूत करेंगे। आप अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करेंगे। परिवार में बातें कम और एहसास ज़्यादा रहेंगे। दिन आपको भावनाओं को समझने और धीरे धीरे संतुलन पाने की ओर ले जाएगा। रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या स्ट्रेटजी से जुड़े लोग सूक्ष्म बातें पकड़ लेंगे। किसी फाइल में छिपी जानकारी सामने भी आ सकती है। सहकर्मियों की बातों का सही मतलब समझना जरूरी है। और हाँ, रिश्तों में आज भावनाएं गहरी लेकिन थोड़ी उलझी रहेंगी। इस दौरान पेट में दर्द या सिर में दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। हल्का संगीत और शांत वातावरण राहत देंगे। नींद पर ध्यान देना जरूरी है। दिन में कुछ समय आराम करें। मानसिक संतुलन बनाए रखना आज बहुत जरूरी रहेगा। व्यापार में तरक्की की योग बन रही है। नौकरी में वेतन वृद्धि की योग बन रही है। परिवार में स्नेह और सहयोग भी मिलेगा। प्रेम में सुख आएगा। और बहुत सारे जातकों का बहुत लंबे समय से शादी ब्याह करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चने आ रही थी, तो अब हनुमान जी का आशीर्वाद आपके रिश्तों पर होगी और शादी विवाह का योग बन रहा है। तो ऐसे में आपको खुशियां मनाने की जरूरत है और हनुमान चालीसा का पाठ करें इस दौरान, क्योंकि हनुमान जी आपके ऊपर मेहरबान है। दोस्तों, मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत स्पष्ट और क्लियर बताया है। कहीं पर भी आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आखिर आपको पूछना क्या है। और आज आपका जो भाग्यशाली अंक है वो है 2। भाग्यशाली रंग है लाल तथा ऑरेंज कलर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।